अफरोज आलम साहब, प्रोफेसर साहब, ये बताइए, क्या जो वक्त अभी बचा है इनके पास, इस 2.5-3 महीने के अंतर्गत सीटों का बंटवारा कर देंगे, वैकल्पिक विजन दे पाएंगे, आपसी मतभेदों को भुला पाएंगे? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? देखिए, जो मेरा मानना है आशुतोष जी कि चुनाव जो है सारी संभावनाएं दे देता है। और जब आपका सर्वाइवल स्टेक पर हो तो और भी ज्यादा उम्मीदें बनने लगती हैं कि आप अपने सारे समीकरणों को सही कर लेंगे, बहुत सारी अदावतें होंगी उसको भुला लेंगे और एक एकता का आप एक प्रमाण देंगे और एक समन्वय क्रिएट करेंगे अपने आपस में। तो ये एक मजबूरी भी है, एक जरूरत भी है, और वरना इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। तो इसको कहते हैं कि सर्वाइवल डिलेमा है, और ये डिलेमा जो है वो जरूर दूर हो गया। मुझे लगता है कि अभी तक की जो 3 महीने का जो टाइम है, ये बहुत बड़ा टाइम है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम टाइम होता है चुनाव में। और नैरेटिव को सेट करने के लिए आपको करीब ओवरनाइट भी बदल जाते हैं। हमने कई बार देखा है कि चुनाव जो है उसमें कई तरह के मामला आते हैं, अगर ओवरनाइट चीजें हो जाती हैं, अगर ये लोग कॉमन एजेंडा बना पाते हैं और एक स्ट्रांग लीडरशिप, आपको स्ट्रांग लीडरशिप नेशनल लेवल पे नहीं देना है, आपको क्षेत्रीय स्तर पर जो क्षेत्रीय दलों के नेता हैं उनको उस क्षेत्र में एक एक लीडरशिप को एक देना है और उनके बुनियाद पर आपको चुनाव लड़ने, क्योंकि जैसे ही आप ग्रैंड नैरेटिव पे चुनाव लड़ते हैं तो आप बीजेपी को compete नहीं कर सकते हैं। तो सारी चीजें उनके फेवर में जाती है। लेकिन लोकल लेवल पर, क्योंकि आप देखेंगे कि अभी भी बीजेपी रीजनल इलेक्शंस को भी नेशनल इलेक्शंस की तरह लड़ती है। जैसे पिछली बार के तेलंगाना के चुनाव में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही एजेंडा लेकर के आ रहे थे, वो मुस्लिम एजेंडास को ही लेकर के आ रहे थे, लेकिन लोकल नैरेटिव्स ने उस नेशनल नैरेटिव्स को डिमोलिश किया है। तो अगर हम इनको ये देखें कि ग्रास रूट मोबिलाइजेशन जो है, अगर ये इंडिया अलायंस अपनी लोकल कैडर्स के अंदर ये डाल दे कि नहीं, हम जो है हमें एक 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 क्षेत्रीय चुनाव की तरह इस राष्ट्रीय चुनाव को लड़ना है, और एक टारगेटेड कैंपेन करती है, तो कुछ भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि अभी भी ये चुनाव, अभी तक ये जो है चुनाव किसी भी तरीके से मुकम्मल तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं है, और ना ही भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को इतनी आसानी से ले रही होगी। तो अभी भी बहुत सारी चीजें, और आप सही कह रहे थे कि आपदा में अवसर है, ये अभी हाल के जो चुनाव के परिणाम है, इसने काफी सारे मौका दिया है और इंट्रोस्पेक्शन का दिया है। इसने काफी ईगो मसाज जो होना था आगे चल करके, वो भी मिनिमाइज हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि अभी भी ये चुनाव जो 2024 का है काफी ओपन है। अगर ये टारगेटेड कैंपेन कर देते हैं और रीजनल नैरेटिव्स को बड़ा करके लेकर के आते हैं, तो ये इस स्थिति में होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के चुनावी रणनीति को चुनौती दे सकते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।